हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A to Z स्टडीज में। आज हम लोग एक ऐसा चैप्टर यानी मीन मोड मीडियन के बारे में बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका एक सवाल आपको 100% आपके पेपर में आएंगे, तो ये देखना जरूरी है, समझना जरूरी है कि मीन मोड मीडियन क्या है और इसको निकालने का तरीका क्या है। देखिए, इजी भाषा में हम लोग समझेंगे, हम लोग इतना मैथमेटिक्स के रूल में जाएंगे नहीं, ठीक है। तो मीन का मतलब हो गया माध्य, मोड का मतलब हो गया बहुलक और मीडियन का मतलब हो गया माध्यक, ठीक है। माध्य, बहुलक और माध्यक, इसका एक सवाल 100% आपके पेपर में आते हैं और आएंगे भी। तो इस वीडियो को हम लोग देख लेते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अच्छे ढंग से समझ लेते हैं कि मीन यानी माध्य क्या है। सबसे पहले ये समझेंगे कि माध्य क्या है। माध्य क्या है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। माध्य इजी भाषा में अगर समझा जाए कि माध्य का मतलब होता है, जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं सेम टू सेम, माध्य का मतलब है एवरेज। एक टाइप का एक एवरेज होता है, यानी मीन जो है वो एक टाइप के एवरेज होता है। तो एवरेज हम लोग कैसे निकालते थे, याद कीजिए, एवरेज कैसे निकालते थे। एवरेज जिस टाइप के निकालते थे सेम उसी टाइप के मीन यानी माध्य निकलेगा। एवरेज निकालते समय क्या करते थे हम लोग, जो डाटा दिया रहता था यानी जो डाटा दिया रहता था उस डाटा को टोटल करते थे और नंबर ऑफ डाटा यानी कितना डाटा दिया हुआ है, 1 2 3 कितना डाटा दिया हुआ है, उसको क्या करते थे, उससे डिवाइड करते थे। तो हमारा क्या हो जाता था, एवरेज निकल जाता था। तो सेम एज सेम मीन यानी माध्य जब निकालेंगे तो सेम एज सेम वही काम करेंगे। यानी इसको अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। ये आपको याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है। आप समझ जाएंगे तो ये याद रखने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। क्योंकि एग्जांपल के थ्रू समझने में क्या होगा, ये आसानी रहेगा और उसको समझ में ज्यादा आएगा, यानी क्लियरिटी जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके माध्यम से हम लोग सीखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ये किसी प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल यहाँ पर है। आंकड़ों यानी ये आंकड़ा दिया हुआ क्या है, 6 3 9 5 1 2 3 6 5 1 3 का माध्य क्या है, यानी माध्य निकालने के लिए दे रहा है। अभी मैं बात किया था, क्या बोला था कि एक डाटा दिया जाता है, उस डाटा को क्या करना होता है, हमें सम करना होता है, यानी डाटा को जोड़ना होता है और नंबर ऑफ डाटा, इसके अंदर कितना नंबर दिया हुआ है ये हमें क्या करना पड़ता है, उससे डिवाइड करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो डाटा दिया हुआ है इस डाटा को क्या करेंगे, जब हम लोग माध्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, सम ऑफ डाटा यानी योगफल, सारे डाटा का योगफल, यानी क्या करेंगे 6 + 3 + 9, जितना भी डाटा दिया हुआ है इस डाटा को क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे। इस डाटा को जोड़ने के बाद क्या करेंगे, उतने में से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डाटा। कितना डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इससे क्या करेंगे 11 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा होगा, आसान सा है। एवरेज जिस टाइप के निकालते हैं मीन भी उसी टाइप के निकलेगा। क्या करेंगे, सम ऑफ डाटा यानी डाटा को हम लोग जोड़ेंगे, इसका योग करेंगे और उससे नंबर ऑफ डाटा, कितना डाटा है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे, आप जोड़ कर देखिए, इसको जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 44। इसको जोड़ने के बाद क्या आएगा 44, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 11 इजिकल टू, इसको जब हम लोग काटेंगे तो आएगा 4। यानी जो माध्य निकलेगा, यानी इस सवाल का जो माध्य निकलेगा वो होगा 4। काफी आसान है, वीडियो का अंत तक देखिएगा। बहुलक और माध्यक के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कैसे निकल रहा है। देखिए, आसान तरीके से, कोई टेक्निकल इसके अंदर है नहीं, आसान तरीके से हम लोग कर रहे हैं। अगर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा। आप अगर नया हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग अभी निकालेंगे क्या, बहुलक और माध्यक। आशा करता हूँ कि आपको माध्य के बारे में अच्छे ढंग से पता चल गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे बहुलक के बारे में। इसी सवाल को हम लोग लेंगे और बहुलक इसका निकालेंगे। देखते हैं बहुलक क्या है।
इस सवाल में सिर्फ हम लोग इसको माध्य के बदले इसमें हम लोग लिख देते हैं बहुलक। यानी ये डाटा दिया हुआ है, इस डाटा का बहुलक क्या है, ये समझ में आ गया। डाटा का बहुलक क्या है, यानी इस सवाल में हम लोगों को निकालना क्या है कि बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए क्या करना है, आपको माइंड में एक चीज ध्यान से रखना है कि कभी भी कोई भी डाटा दिया हुआ है, इस डाटा में जब भी हमें बहुलक के बारे में बात करें, माध्य के बारे में पता चल गया, बहुलक के बारे में अगर पूछा जाए तो बहुलक क्या है, इस डाटा के अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन सा एक ऐसा संख्या है, यानी कौन सा एक डाटा है जो बार बार रिपीट हुआ है, कौन सा संख्या है जो बार बार रिपीट हुआ है, और जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही हमारा बहुलक कहलाएगा। समझ में आ गया। इस डाटा के अंदर जो नंबर यानी जो डाटा सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है वही है हमारा बहुलक। तो इस सवाल में जैसे ये एक सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में अगर हम लोग देखें तो 6 कितने बार दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है, 3 कितने बार दिया हुआ है, 1 2 3 बार दिया हुआ है, 9 1 बार दिया हुआ है, 5 2 बार दिया हुआ है, 1 2 बार दिया हुआ है, 2 1 बार दिया हुआ है, और 6 आपका 2 बार दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 3 बार कौन है, 3, यानी जो 3 नंबर डाटा दिया हुआ है, ये डाटा इसके अंदर कितने बार रिपीट है, 3 बार, यानी सबसे ज्यादा बार है। तो इसका जो बहुलक होगा यानी मोड क्या हो जाएगा, इसका मोड क्या हो जाएगा, इसका मोड होगा 3। बात क्लियर है। यानी बहुलक जब भी निकालने के लिए देगा, ध्यान रखिएगा, बहुलक जब भी निकालने के लिए देगा क्या करेंगे हम लोग, उस डाटा के अंदर जो ज्यादा बार रिपीटेड है वही हो जाएगा बहुलक। बात क्लियर है। लेकिन कभी कभी आपके सामने ऐसा भी आ सकता है कि इस डाटा के अंदर 2 ऐसा चीज दिया हुआ है जो सेम है। जैसे मान लीजिए कि इसमें 5 दिया हुआ है, इसमें भी 5 दिया हुआ है, 5 कितने बार दिया हुआ है, 2 बार, लेकिन इसी डाटा के अंदर 3 भी 3 बार दिया हुआ है। अगर सपोज मान लीजिए कि इसके अंदर ये 2 के बदले एक 5 और दे देता, समझिए बात को, अगर इसके बदले ये 5 को दे देता तो अब क्या होता, क्योंकि अब आपको दिखाई दे रहा है कि 3 जो है 1 2 3 बार आया हुआ है, 5 1 2 3 बार आया हुआ है, इसका मतलब 5 भी 3 बार आया हुआ है और 3 भी 3 बार आया हुआ है। तो अब बहुलक क्या होगा, आपके माइंड में ये हिट कर रहा होगा कि इस टाइम में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हम लोगों का बहुलक क्या होगा, ये ध्यान रखना है कि अब कैसे निकलेगा। उस समय तो हम लोग बोल दिए थे कि बहुलक जो ज्यादा बार रिपीटेड होगा हो जाएगा, तो बहुलक 3 रिपीटेड था तो वो हम लोग 3 लिख दिए थे। लेकिन अब क्या होगा, 5 भी 3 बार है और 3 भी 3 बार है, तो हमारा बहुलक क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें ध्यान रखना है कि इस टाइम में हमारा जो बहुलक होगा वो क्या होगा, 3 भी होगा और 5 भी होगा। समझ में आ गया। इस टाइम में ये जो सवाल दिया हुआ है इसमें क्या है, 5 भी 3 बार रिपीटेड है, 1 2 3, और 3 भी रिपीटेड है, 1 2 3, यानी ज्यादा बार आया हुआ है। हमारा मकसद ये है कि बहुलक जब भी निकालेंगे जो डाटा सबसे ज्यादा बार आया हुआ है वही डाटा को हम लोग बहुलक मानते हैं। इस टाइम में क्या हो जाएगा, 5 भी 3 बार है और 3 भी 3 बार है, इसका मतलब हमारा जो बहुलक होगा वो क्या होगा, 3 होगा और 5 होगा, दोनों हमारा बहुलक होंगे। यानी इसका आंसर जो होगा 3 और 5। बहुलक क्या है, 3 और 5, यानी 3 भी है 5 भी है, एक नहीं होगा, 3 भी है 5 भी है, यानी दोनों एक साथ होंगे, 3 और 5। बात क्लियरिटी के साथ समझना जरूरी है। अगर क्लियरिटी नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, इस टाइप के जब भी सवाल आएंगे आप क्या करेंगे, उसमें गलती कर बैठेंगे। तो इस चीज का ध्यान से रखना है, इस चीज को याद रखना है कि बहुलक है क्या चीज, बहुलक कैसे निकालते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन समझना जरूरी है, आप जरूर समझिएगा। मैं और एक चीज बोलता हूँ, आप हमेशा नोट्स बना कर रखिएगा। बहुलक, माध्य, मीन, मोड, मीडियन के बारे में आज हम लोग क्लास कर रहे हैं, जान रहे हैं, तो इसका क्या कीजिएगा, आप नोट्स बना लीजिएगा। क्या हो जाएगा, जब भी आप लोगों को ये जरूरत पड़े आप उस नोट्स को पलटिए, आप इसको
देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास रह जाता है मीडियन। नेक्स्ट क्या रह जाता है हमारे पास, रह जाता है मीडियन। मीडियन कैसे निकलता है, यानी माध्यक। मीडियन का मतलब हो गया माध्यक। अब माध्यक एक डाटा दिया होता है, इस डाटा के अंदर हम लोग करेंगे क्या कि माध्यक निकालेंगे। तो डाटा को हम लोग सेम वैसे ही बना लेते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर, आई थिंक ये 5 के बदले हम लोग क्या करेंगे, अब 2 दे देंगे। वही सेम डाटा हम लोग, सेम डाटा के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए बहुलक का निकलने का तरीका कैसे हो गया और माध्यक निकलने का तरीका कैसे हो गया। अब हम लोग निकालेंगे इस बहुलक के बदले, अब हम लोग निकालेंगे इसको माध्यक, यानी वही डाटा दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है, ये आंकड़ा है और इसका निकालने का क्या है, अब निकालेंगे माध्यक। तो माध्यक कैसे निकलेगा, देखिए हर चीज हर सवाल को देखना जरूरी है। माध्यक कैसे निकलेगा, ये जो डाटा दिया हुआ है, माध्यक का मतलब होता है बीच का हिस्सा। मोटा मोटी आप इसको ध्यान रखिएगा। माध्यक का मतलब होता है जो इसके अंदर बीच का नंबर दिया हुआ है, वही बीच का नंबर। तो वो बीच का नंबर कैसे निकलेगा, ये जो डाटा दिया हुआ है, कभी भी आपके सामने जो भी डाटा दिया हुआ है उस डाटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में सजा लीजिए। आरोही क्रम में सजाने का मतलब क्या हुआ, यानी जो सबसे छोटा होगा उसको लिखेंगे, फिर छोटे छोटे लिखते जाएंगे, फिर आगे छोटे छोटे, फिर बड़े, थोड़े बड़े बड़े फिर आरोही क्रम में लिखेंगे। तो इसको अगर आरोही क्रम में सजाया जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 आएगा, फिर एक आएगा, फिर क्या हो गया 2 आया, फिर क्या आया जी 3, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 3, 4 इसके अंदर है नहीं, फिर आएगा अपना 5, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर 6, फिर आएगा आपका 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब क्या हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब जब असेंडिंग ऑर्डर में आ गया तो हमें निकालने के लिए बोल रहा है कि बीच का हिस्सा, यानी माध्यक निकालने के लिए बोल रहा है। जब भी हमें माध्यक निकालने के लिए बोलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए ये कितना डिजिट का है, 11। अब 11 का मतलब हुआ कि 5 इधर और 5 इधर कर दें तो बीच में एक चीज रह जाएगा, तो वही हो जाएगा आपका माध्यक। समझ में आ गया, 5 इधर, यानी ये क्या हो गया 11 डिजिट दिया हुआ है, यानी अगर हम लोग इसको 5 एक साथ कर दें, यानी ये 5 को एक साथ ले लें और इधर 5 को एक साथ ले लें, तो क्या बच गया बीच में, एक चीज बच गया जो है हमारा माध्यक। इसको हम लोग कहते हैं माध्यक। समझ में आ गया। इसको निकालने का भी तरीका है जो फॉर्मूला में हम लोग यूज करेंगे, n+1 डिवाइड बाई 2 बार नंबर, यानी n+1 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, n का मतलब होता है नंबर ऑफ डाटा, यानी कितना नंबर है इसमें 11 नंबर है, प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यानी कितना हो गया 12 डिवाइड बाई 2। इसको काटेंगे तो कितना हो गया छठवां नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6, ये छठवां नंबर जो है यही हो जाएगा हमारा क्या माध्यक। लेकिन हम लोग जिस भाषा में समझ रहे हैं, इजी भाषा में क्या है कि भाई जो डाटा हमारे पास दिया हुआ है उस डाटा को 2 हिस्से में बांट दो, जो बीच का हिस्सा है उसी का ही वही है माध्यक। तो इसमें क्या दिया हुआ था, 11 डिजिट दिया हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 को हम लोग सबसे पहले क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद क्या करें, इधर आधा और इधर, यानी इधर कुछ निकाल दिए, इधर कुछ निकाल दिए, बीच में बच गया 1, यानी इधर 5 इधर 5, 10 निकल गया और बीच में बच गया 1। तो जो बीच में बच गया चीज है वही हो जाएगा हमारा माध्यक। इजी भाषा में यही है कि इधर आधा इधर कुछ निकाल दिए और बीच में जो चीज रह जाएगा वही हो जाएगा माध्यक। लेकिन ये कब हो सकता है, ये उसी समय हो सकता है जब ये बिजोड़ संख्या है, यानी जोड़ा नहीं है बिजोड़ संख्या है, तभी होगा। 11 क्या होगा, 11 क्या होगा बिजोड़ संख्या होगा, यानी 5 इधर कर दिए 5 इधर कर दिए, बीच में 1 बच गया, यानी 5 5 10 और बीच में 1 बच गया, तो क्या हो जाएगा 11वां। तो जो बीच का संख्या रह जाएगा वही हो जाएगा इसका माध्यक। इस टाइम में आपके माइंड में एक सवाल आ जाएगा, अगर ये तो हो गया ठीक, बिजोड़ संख्या था इसलिए इधर 5 कर दिए इधर 5 कर दिए, बीच में एक संख्या रह गया वो हो गया 3, वही हो गया माध्यक। लेकिन अगर 12वां होता, 12 नंबर होता तो इसके अंदर क्या होता कि इधर 12 यानी इधर 6 इधर 6, बीच में तो कुछ रहा नहीं जी, 12 संख्या हो गया। अब क्या करेंगे,
यानी नंबर ऑफ डाटा कितना है 12। तो इसमें क्या करेंगे 6 चला गया, बीच में तो कुछ है नहीं, तो क्या 0 होगा? नहीं। इसमें भी क्या करेंगे, अगर 6 है, सपोज इस सवाल में और एक नंबर होता तो 12 डिजिट हो जाता। तो हम लोग क्या करते हैं इस टाइम में, इधर भी एक सजाते हैं इसको, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हमारा नियम क्या बोलता है, हमारा नियम बोलता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। जब असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो क्या करेंगे, एक 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 ऐसे सजाएंगे। जब इस टाइप के सजाएंगे, ऐसे सजाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 डिजिट रहेगा। आप बोल रहे हैं कि आधा आधा इधर आधा कर दो, इधर आधा कर दो, जो बचेगा वही हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 6 2 3 4 5 6 इतना दूर आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 इधर दूर आना चाहिए। इसमें तो कुछ बचा नहीं, तो इसका क्या होगा आंसर, 0 नहीं होगा 0। इसलिए क्या करेंगे, इसको हम लोग ले लेंगे क्या, कि इधर से भी 5, इधर से भी 5 हटा दिए। अब बचा कौन सा, हमारे पास 2 डिजिट बच गया जो बीच का है। अब इस 2 डिजिट में से क्या करेंगे, ये दोनों डिजिट को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी इधर से निकाल दिए 5, इधर से निकाल दिए 5, बचा हमारे पास 2, यानी 12 नंबर था। अगर यानी जोड़ा नंबर है, अगर बिजोड़ नंबर होता तो क्या होता है, इधर से 5 निकाल दे, जो बच गया वही हो जाएगा माध्यक। लेकिन अब जब जोड़ा में है तो क्या हो जाएगा, इधर से भी वही निकालेंगे, इधर से भी आधा निकाल देंगे, बीच में बचेगा 2। चाहे आप 14 ले लीजिए, 14 में भी क्या करना है, 7 7 14 है, तो इधर से 6 निकाल दीजिए, इधर से 6 निकाल दीजिए, 12 निकल गया, बीच में बचेगा 2। यानी उस दोनों को क्या करना है हमें, असेंडिंग ऑर्डर में से आने के बाद जो बीच का 2 चीज बच जाएगा, कोई भी चीज बचे, कोई भी नंबर बचे, उस दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। यानी ये दोनों को प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है। इसमें संख्या कुछ भी हो सकता है, दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 यानी हो जाएगा 3। यानी माध्यक हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक क्या हो जाएगा, यानी मीडियन क्या हो जाएगा, माध्यक मीडियन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। आई होप इसको क्लियरिटी हो गया होगा आपको। ज़्यादा जानने के लिए, यानी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके बारे में जितना भी सवाल है, पूरा वीडियो हम लोग सवाल के ऊपर चलेंगे। 8-10 सवाल करेंगे, 8-10 सवाल करेंगे, और 8-10 सवाल क्या हो जाएगा, मीन मोड मीडियन के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आई होप आज जितना भी हम लोग बात किए सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। आप अगर नए सब्सक्राइबर हैं, वीडियो को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।